बीते वर्षों में सागरपुर क्षेत्र की सूरत कितनी बदली है, सड़क, सीवर, साफ सफाई और स्कूलों में कितना बदलाव आया है, ये जानने के लिए हमारे साथ देखिए सागरपुर के विकास की कहानी। ये प्रवीण जी, ये बड़े लंबा संघर्ष की कहानी है और मैंने भी एक बार को उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन लोगों को कभी लगता नहीं था ऐसा होगा, लेकिन लोगों का प्यार मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला और जब मैंने इसको परस्यू करना शुरू किया तो लगभग 1.5 साल के संघर्ष के बाद हमने DDA से ज़मीन लेने में हम कामयाब रहे। उसके बाद में फिर एक नया चैलेंज हमारे सामने आया। इस पे अवैध कब्जे थे, लोगों ने यहाँ कब्जे किए हुए थे, लोग यहाँ अनऑथराइज कारोबार करते, अलग अलग तरह के नशीले लोग को यहाँ पे आदत पड़ चुकी थी और यहाँ पे एक ऐसा वातावरण हो चुका था कि लोग यहाँ से प्लान करने को तैयार थे। लेकिन हमारी नीति थी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और कुछ अलग हटके करने की मैंने सोची थी। तो इसलिए मैंने ये मुहिम इन सब लोगों के साथियों के साथ मिलकर चलाई और हम इसमें कामयाब हुए। उनका सारा काम, कोई भी आपको दिक्कत है एक बार उनको फ़ोन कर दो, खुद चल के आते हैं और हमारा काम ओके करवा के जाते हैं। वहाँ पर जो मुकेश सूर्यान जी है, काम इसका बहुत बेहतरीन है। और कूड़े की गाड़ी रोज आती है, हर गली में आती है। उन्होंने ये पार्क भी तो बनवाया, शायद उन्हीं ने बनवाया। पार्क को भी अच्छा कर दिया। जब से वो आए ना तो हमारा पार्क, जो पीछे कूड़ा था वहाँ पार्क बन गया। और हम लोग सच्चाई के साथ है, ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। एक सरकार है, वो कहती है विधायक आपके द्वार, लेकिन द्वार कहीं दिखते नहीं, ना विधायक दिखते हैं। तो इसलिए हमने दोबारा जो राज्य सरकार, हेल्थ राज्य सरकार का सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार हर मोर्चे पर फेल होने के बावजूद भी हमने इसको बीड़ा उठाया। 10 बजे 10 हफ्ते 10 मिनट से तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया कम नहीं हुआ, लेकिन ग्राउंड पर जिस तरह से नगर निगम काम कर रहा है, जिस तरह से नगर निगम की टीम काम कर रही है, जिस तरह से हमारे पार्षद काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे कर्मचारी, DBC कर्मचारी, फील्ड स्टाफ काम कर रहा है, आज ये उन्हीं की देन है कि हम चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया पर काबू पा रहे हैं। पहले जगह पन्नी पड़ी रहा करती रोड पे, अब कोई पन्नी नहीं पड़ी रहती। सफाई भी सही हो रही है, गाड़ी भी टाइम पे 3-4 बार आती है। यहाँ निगम पार्षद कौन है आपका? ये सूर्यन। उनका स्वभाव कैसा है? उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है जी, पहले के मुकाबले जो पहले पार्षद रहे हैं उनसे बहुत अच्छा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कूड़े की गाड़ियाँ पहले हफ्ते में एक बार आती थी, अब कम से कम दिन में 3-3, 4-4 चक्कर लगाता है। सर, इसमें जो हमारे निगम पार्षद श्री मुकेश सूर्यान जी, उनका काम ठीक चल रहा है, सफाई भी ठीक हो रही है, गाड़ियाँ समय पर आ रही हैं। लेकिन जैसे पहले रोड पे कूड़ा पड़ा रहता था, लेकिन अब लगभग 80% तक नहीं पड़ा होता है। कूड़े की गाड़ी डेली आती है सर, और सही टाइम पे आती है। साफ सफाई भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। अच्छा, काम अच्छा लगा, ठीक है काम। रोड भी उन्होंने ही बनवाई है यहाँ पे, और गाड़ी भी आती है, सुबह शाम आती है, 2-2 बार 3 बार चक्कर काटती है गाड़ी। मुकेश सूर्यन आपके पार्षद है, उनका काम कैसा है क्षेत्र? ठीक है, काम तो बढ़िया है। अच्छा, कूड़े की गाड़ी साफ टाइम से आती है? हाँ, बिल्कुल साफ सफाई होती है, बढ़िया। मुकेश पार्षद जी ने बहुत ही अच्छा काम किया। यहाँ का गंद साफ किया, यहाँ के कूड़े के अंबार थे वो साफ किए, यहाँ बहुत गंद था, बड़े बड़े ऊंचे ढेर थे वो साफ किया, है ना। और इसको बहुत ही जल्दी, बहुत ही आराम से बड़ा किसी उसके ग्रीन किया। आने वाले 30-40 सालों तक इसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा। आने वाले टाइम पर हो सकता है मुकेश सूर्यन पार्षद ना रहें, पार्टियां बदल जाएं, देश बदल जाए, लेकिन ये पार्क हमेशा लोगों को याद रहेगा कि मुकेश सूर्यान ने ये पार्क क्षेत्र में दिया था। इससे पहले सूर्यान ने ही बहुत कोठे, कितना ऊंचा, जितना एक मकान मंजिल हो, इतना कूड़ा था यहाँ से। शुरुआत में इन्होंने वो कूड़ा उठवाया। मुकेश जैसा पार्षद ना तो आज तक आया और ना आएगा। लेकिन आज की डेट में भाई मुकेश सूर्यान जी ने जो काम किया है उसकी जय जयकार होनी चाहिए। हाँ, कूड़े की गाड़ी टाइम पे आती है, और बाकी जो झाड़ू वाड़ू साफ सफाई, हाँ, वो भी होती है। बहुत बढ़िया काम है। और जो सूर्यन है, ये पैदल भी चल के सफाई करवाते हैं, और रोड पे से भी सवेरे उठ के 6 बजे से ही गलियों में देखते हैं कहाँ सफाई हुई, कहाँ नहीं। बहुत सफाई सुथराई के काम में बहुत अच्छे ध्यान दे रहे हैं। बढ़िया काम करवा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। 2 बार गाड़ी आती है, झाड़ू डेली लग रहा है, साफ सफाई हो रही है, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अच्छा काम करता है। पार्षद कौन है? ये सूर्यान जी कैसा काम है? अच्छा काम करता है, अच्छा काम करता है। खुश है? कोई शिकायत नहीं। गले की साफ सफाई से संतुष्ट है, शिविरों की सफाई नहीं हो रही है। शिविर बहुत पुराने गिरे हुए हैं और भरे रहते हैं। इनके लिए कोई गाड़ी आती है, गाड़ी वाला एक पर्टिकुलर
जो गटर होता है उसी को पानी निकाल के चले जाते हैं। देखिए, कोरोना को हटाना है जड़ से, अगर उखाड़ के फेंकना है और कोरोना से पूरे देश को मुक्ति दिलानी है, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो हर वर्ग के बारे में सोच रहे हैं। पहले उन्होंने 18 से 44 किया, उससे पहले 44 से 60 था। तो अभी हम लोग जो हमारे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, जो जिनको स्कूल्स में आने में दिक्कत थी, तो आज हम उनका भी शुरुआत करें। जो 12-14 के जो हमारे साल के बच्चे हैं, ये आज की डेट में पूरे दिल्ली के अंदर इससे अच्छा और इससे सुंदर इंफ्रा के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, क्वालिटी के मामले में, इंजीनियरिंग के मामले में इससे अच्छा और सुंदर स्कूल नहीं कोई। तो भैया बहुत अच्छा काम हुआ, सड़कें भी उन्होंने बनवाई हैं, उधर भी बनवाई हैं। झाड़ू लगाने वाला तो हफ्ते में 2 बार आता है। मेन प्रॉब्लम वही है, पानी भरने के भी प्लाटों में। कूड़े की गाड़ी प्रतिदिन आती है, छिड़काव नहीं होता है। इसमें है बरसात में गले बजाती है, सीवर वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा दिक्कत है। ये मुझे खुशी है कि भी मुकेश सूर्यान जी आज की डेट में मेयर हैं, सफाई के काम में उनको 100% सफाई के मामले में तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा काम हो रहा है। आज तक हमने ऐसा काम नहीं देखा। गाड़ी शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब नहीं आती है। सफाई के मामले में और कूड़े उठाने के मामले में 1 नंबर काम है, उसमें कोई शिकायत नहीं है हमको। सूर्यान जी के बारे में अगर कहूँ तो नेचर वाइज और जो यहाँ आने के उपलब्धता के ऊपर बात करूँ तो वो हर थोड़े दिनों में आते रहते हैं, मिलते हैं हमसे, हमारी समस्याओं को भी सुनते हैं। मैं सोच रहे हैं ये सबसे पहला वैक्सीनेशन सेंटर है दक्षिण दिल्ली नगर निगम का, जहाँ पे हमने लगभग 1 लाख से ऊपर वैक्सीनेट लोगों को करने का काम किया। आइसोलेशन सेंटर बनाने का हमने काम किया। तो नगर निगम के माध्यम से जिस चुनौती से नगर निगम ने सारी चुनौतियां स्वीकार करी, तो नगर निगम के प्रत्येक कर्मचारी को, चाहे वो हमारे अध्यापक हो या शिक्षक हों या इंजीनियरिंग विभाग हो या डैम्स विभाग हो या उद्यान विभाग हो या हेल्थ विभाग हो, उन सब कर्मचारियों को, अधिकारियों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमेशा निगम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के दिल्ली की जनता को कोरोना से मुक्ति दिलाने का काम किया। तो एमसीडी स्कूल में हमने एंट्री कर ली है। यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ ये कॉमन एक्टिविटी रूम है और यहाँ की तस्वीरें आप देखेंगे, आपको शायद ऐसा नज़ारा किसी प्राइवेट स्कूल में ही देखने को मिले। तो ये एमसीडी स्कूल का एक क्लासरूम है। यहाँ तस्वीरें आप देखिए, आप प्राइवेट स्कूल में जाते होंगे तो आपको चमकती धमकती चीज़ें मिलती होंगी। इन तस्वीरों को देखकर भी आपको ऐसा ही लग रहा हो कि हम किसी प्राइवेट स्कूल में हैं, लेकिन ये एमसीडी का सरकारी स्कूल है। मैं अपने मेयर भाई मुकेश सूर्यान जी को इसका सारा क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने जो इच्छा शक्ति अपनी लगाई है और वो एक साकार हुआ है, वो सब कुछ जो उन्होंने चाहा है। यहाँ के निगम पार्षद मुकेश सूर्यान जी जो मेयर भी हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी को देखते हुए बच्चों को कैसे आगे शिक्षा में बढ़ाना है, कैसे उनका फ्यूचर ख़राब ना हो, डरे ना बच्चा, कोई माँ बाप ना डरे कि स्कूल में हम प्राइवेट में सरकारी में पढ़ा रहे हैं। तो इतनी अच्छी चेयर, टीचर हैं यहाँ पे, लैपटॉप्स हैं। अब मैं तो नहीं समझता, मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, हालांकि बड़े हो गए, लेकिन इतनी अच्छी कंप्यूटर लैब मैंने भी प्राइवेट स्कूल में नहीं देखी है। और दाग धब्बे का आपको कहीं नामो निशान नहीं दिखेगा, धूल मिट्टी का कहीं नामो निशान नहीं दिखेगा। हाइजीन का पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि ये एक सरकारी स्कूल है। न सिर्फ स्ट्रक्चर में बदलाव आया है बल्कि एजुकेशन करिकुलम में भी बड़ा बदलाव एमसीडी लाई है, और ये सब हो पाया है जब से यहाँ के मेयर मुकेश सूर्यान चुने गए हैं। कूड़े की गाड़ी आती है यहाँ पे? कूड़े गाड़ी आती है, डेली आती है। और झाड़ू लगाने वाला आता है? झाड़ू लगाने वाला तो हफ्ते में 2 बार आता है। जैसे डेली रेगुलर बेसिस पे गाड़ियाँ आती हैं कूड़े के लिए, मॉर्निंग में डेली। पास पड़ोस में सभी जगह गलियाँ बन चुकी हैं, हमारी ये गली भी बनी है, जैसे निकाल जाती हैं, तो उन पे काम करते हैं वो? नहीं, बिल्कुल मुकेश सूर्यान जी का इसमें मैं धन्यवाद भी कहना चाहता हूँ कि काफ़ी काम उनके ऐसे रहते हैं जो सराहनीय है। मतलब पार्क का जो किया वो तो किया ही है, बाकी और भी काम हुए हैं, रोड भी बने हैं, जैसे रोड भी बने हैं। हमारे पार्षद जी मुकेश सूर्यान का कार्यकाल बहुत सुंदर है, सराहनीय है, इनका मैं कदर करता हूँ। क्या क्या काम हुआ है सर क्षेत्र में पार्क बना और यहाँ पर थोड़ी गंदगी थी, उसका सफाई सुंदरता अच्छा नज़र आ रहा है। कार्यकाल आप जो सच पूछो तो इतना अच्छा रहा हर कोई, और दिखने से भी दिख रहा वैसे भी है। वो तो दोबारा हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो कुछ सहयोग करने को तन मन धन से करेंगे। तो ये जो पार्क है इससे पहले यहाँ क्या था और किसने बनवाया?
अरे इन्हीं का सब श्रेय जाता है। पहले तो यहाँ पे इतना था कि लोग बैठने के लिए भी तरसते थे। मुकेश सूर्यान और साहिब सिंह वर्मा के विशेष प्रयासों से ये पार्क बना है और मैं यहाँ विगत 33 सालों से रह रहा हूँ। मैंने यहाँ की परिस्थितियाँ देखी हैं। यहाँ पर अवैध कब्जा और बहुत ही डस्ट गंदगी पड़ी रहती थी और पहले यहाँ निकलना भी दूभर था, लेकिन निगम के प्रयासों से मुझे लगता है कि सूर्यान के विशेष प्रयासों से ये निगम का ये यहाँ पर हुआ है, ये बहुत आवश्यक था। पहले यहाँ आप भी नहीं खड़े, भाई साहब जो खड़े हैं ये भी नहीं खड़े हो पाते थे। अब तो सामने आपके रहते हैं, ये अंध खड़े होते थे तो वहाँ हम लोग खुद नहीं जाते थे। अब जिस तरह के भाई साहब बैठे हैं, चाहे ये बैठे हैं, बहुत अच्छा है। सूर्यान ने जो किया किसी ने नहीं किया, अच्छा ही किया। यहाँ बैठ रहे हैं, गंदगी नहीं है, सब कुछ साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। 4 आदमी इकट्ठे अपने मन की बात करते हैं, बैठते हैं, वो उन्हीं की देन है। नहीं तो यहाँ आदमी रास्ता चलते निकल नहीं सकता था। दुनिया का शराबी कबाबी गुंडागर्दी यहाँ होती थी, जेब में झाड़ लेते थे, टाइम से बेटाइम हुआ पकड़ा और चुक्कू भी मार जाते थे, कई तो मर्डर भी हो गए इस जाने। यहाँ तसली तो बैठे हैं, रात 11 बजे तक बैठे रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके गली मोहल्ले में कैसे? गली मोहल्ले में तो ठीक है काम, सिवर का काम था, सफाई कराना, गाड़ी कूड़े डेली आ रही है और जमादार डेली गली में झाड़ू लगा के जा रहा है। स्थितियों में ही कुछ लोग नाव को खोला करते और तूफानों की आहट पाकर कुछ पंख तेज डोला करते, जो अश्रु रक्त मिश्रित धारा से धरती को सिंचा करते, बेही ललाट पर इतिहासों की भाग्य रेख खींचा करते।